अरे बच्चों, ये है सत्र 2022-23 के लिए क्लास 10th हिंदी का वार्षिक सिलेबस, एनुअल पूरा टोटल पाठ्यक्रम। इसमें से आप मिड टर्म दे चुके हैं, उसमें आपको कुछ चैप्टर क्षितिज और कृतिका और ग्रामर के पूछे गए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ये देखेंगे, जानेंगे कि सेकंड टर्म में आपके पास क्षितिज, कृतिका और ग्रामर से क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फर्स्ट टर्म यानी कि मिड टर्म वाला सेकंड टर्म में भी पूछा जाएगा। साथ में पेपर का पैटर्न क्या होगा, सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में आपको वीडियो लाइक करनी है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना है। तो आइए देखते हैं। सूरदास के पद हो गया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया, आत्मकथ्य हो गया, ये गद्यांश हैं क्षितिज के। नेताजी का चश्मा, बालगुन भगत और लखनवी अंदाज, ये सारे आप ऑलरेडी क्षितिज में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये मिड टर्म का सिलेबस था। अब यहाँ पर देखोगे तो आपके मध्यावधि यानी कि मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो आपके पास चैप्टर होगा वो है काव्यखंड में उत्साह अट नहीं रही है। पहला चैप्टर है त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जिसमें कि उत्साह यानी कि जो खेत खलिहानों की बात की गई है, वसंत ऋतु की बात की गई है। तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, कविता है। यह दंतुरित मुस्कान फसल पर आधारित है, नागार्जुन की। और संगतकार, ये तीनों जो आपके पास कविता खंड है, काव्य खंड है। साथ में गद्यांश में एक कहानी, यह भी मनु भंडारी का बहुत ही गजब का चैप्टर है। नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, ये जो चैप्टर आपके पास ये पूछे जाएंगे सेकेंड टर्म में, जबकि आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कृतिका में कौन कौन से होंगे। कृतिका में आपके पास एक ही चैप्टर रहेगा, मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञे द्वारा रचित ये कहानी है, पाठ है। और ग्रामर में देखो, यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक ध्यान से देखना, और ये सारे टॉपिक ग्रामर के हों चाहे क्षितिज कृतिका के हो, पूरे टोटल चैप्टर हमारे इसी चैनल पर वीडियो फॉर्मेट में पढ़े हुए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद और रचनांतरण का अभ्यास, यानी कि वाक्य परिवर्तन, वाच्य और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय का अभ्यास, संकेत बिंदु पर आधारित समसामयिक और व्यावहारिक जीवन से जुड़े अनुच्छेद लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होंगे। स्ववृत्त लेखन, ये नया टॉपिक आपके पास, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये लेखन में चारों टॉपिक आपके पास होंगे। स्ववृत्त लेखन में बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि हमें क्या इसमें एप्लीकेशन भी लिखनी होती है, आवेदन। तो आपको आवेदन बिल्कुल नहीं लिखना है। हाँ, जब आप रियल लाइफ में इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी होती है, बट एज एग्ज़ाम में आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि आपको 5 ही नंबर में पूछा जाएगा। अपठित और पठित जो भी काव्यांश है उनसे आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि क्या मिड टर्म वाला सिलेबस भी हमारे पास आएगा। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो वार्षिक परीक्षा है उसमें हटाए गए, यहाँ पे आप एक बार मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठों को छोड़ कर के बाकी अन्य संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब जो आपने मिड टर्म में पढ़ लिया है और जो आप फाइनल में पढ़ेंगे, सबको मिला करके पूरी बुक आपको क्षितिज और कृतिका पूरी आएगी। साथ में जो ग्रामर के सभी टॉपिक हैं वो तो आपके ऑलरेडी फर्स्ट टाइम में भी थे, फाइनल एग्जाम में भी थे। तो टोटली आपको सारे ग्रामर, सारे पूरी कृतिका, पूरी क्षितिज आपको पेपर में पूछा जाएगा और आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपके पास स्किप किए गए हैं वो हैं क्षितिज से काव्यखंड से सवैया नहीं आएगा, छाया मत छूना ये भी नहीं आएगा, और कन्यादान ये भी आपको कविता नहीं आएगी, तीनों कविताएं नहीं आएंगी। गद्य में देखो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये नहीं पूछा जाएगा। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो कृतिका है उससे भी जॉर्ज पंचम की नाक और यही ठैया झुलनी हीरानी हो रामा, ये दोनों चैप्टर आपको नहीं पूछने, यानी कि ये आपको पढ़ने ही नहीं है।
आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, बट आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपको सारा का सारा चैप्टर आपको फाइनल में पूछा जाएगा। अब बात आती है कि जो पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो MCQ भी आपको पूछे जाएंगे, साथ साथ में छोटे और लॉन्ग टाइप के प्रश्न आपको इसमें फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जो पेपर के सैम्पल पेपर हैं, वो जो साइट पे आपको CBSE की हो चाहे DOE की हो, साइट पे आपको जो सैम्पल पेपर मिलेंगे वो आपके फाइनल टर्म के ही सैम्पल पेपर थे। मिड टर्म CBSE मिड टर्म के लिए जारी नहीं करता है। तो जो सैम्पल पेपर आपको साइट पे मिलेंगे वो फाइनल एग्ज़ाम को फोकस करके ही बनाया गया है। तो सैम्पल पेपर भी एक्सप्लेन के साथ हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। आपको और किस सब्जेक्ट के सिलेबस की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन करके। धन्यवाद।